बच्चों, हमारी प्रश्नावली 2 चल रही थी जोड़ घटाव, जिसका सवाल नंबर 9 हम करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 9 में कहा है कि बागवास पंचायत के कुल बच्चे 8,976 बच्चों को दवा पिलाई गई थी। पोलियो की दवा 8,976 बच्चों को पिलाई गई थी कुल, जिसमें से पहले चरण में 2780 बच्चों को दवा पिलाई गई और दूसरे चरण में 2,925 बच्चों को दवा पिलाएगी। हमें क्या ज्ञात करना है कि तीसरे चरण में कितने बच्चों को दवाई पिलाएगी। जो तीसरे चरण है उसमें ज्ञात करनी है। तो पहले चरण में कितने बच्चों को दवा पिलाई, दूसरे चरण में कितनों की पिलाई, इन दोनों का योग ज्ञात कर लेंगे। हम योग करेंगे 0 और 5 जोड़ेंगे तो 8 और 10 का 0। हासिल कितनी बची, 1। ये हासिल मैंने ऊपर लगा दी। अब देखो 7 और 9 होते हैं 16 और एक हासिल कितनी हो जाएगी, 17 की एक हासिल ऊपर लग जाएगी। ठीक है, 7 यहाँ आ जाएगा। 2 और 2 4 और एक 5। तो पहले दोनों चरणों में दवा पिलाएगी। दोनों चरणों में कितने बच्चों को दवा पिलाएगी, 5705। अब ज्ञात करेंगे तीसरे चरण के लिए। तो कुल कितने बच्चों को दवा पिलाई, तो कुल ज्ञात करेंगे। तो कुल हमारे पास में दे रखी है 8,976 और 2 चरणों में कितने को पिलाई गई है, 5,705। अब जो बचेगा इसमें से इसको घटाएंगे, वह क्या आ जाएगी, तीसरे चरण में बच्चों को दवा पिलाएगी। तो 6 में से 5 गया, 1 आया। 7 में से 0 गया, 7। 9 में से 7 गया, 2 आया। 8 में से 5 गया, 3 आया। तो 3271 बच्चों को तीसरे चरण में दवा पिलाई गई थी। बच्चों, सवाल नंबर 10 में भारतीय अंकों के साथ जोड़ घटाव करनी है। ठीक है, तो यहाँ लिख रखा है 1 को इस प्रकार लिखा जाता है, 2 को इस प्रकार, 3 को इस प्रकार लिखा जाता है, 4 को 5, 6, 7, 8 और 9 मैंने लिख के बताया है। तो अब हमें इनकी सहायता से जोड़ घटाव करना है। करते हैं शुरुआत। ये कितना दे रखा है, 8 और ये कितना दे रखा है, 4। तो 8 और 4 कितने होते हैं, 12। तो 12 का क्या आ जाएगा, 2। जो एक हासिल बचेगी इसको मैंने ऊपर लिख दिया। अब यहाँ दे रखा है 6 और यहाँ कितना दे रखा है, 5। 6 और 5 कितने होते हैं, 11 और एक हासिल कितनी होगी, 12। तो 12 का तो 2 तो यहाँ आ जाएगा। जो ये एक हासिल बची है इसको मैंने ऊपर लिख दिया। अब जोड़ेंगे आगे। यहाँ दे रखा है 5 और यहाँ दे रखा है 3। 5 और 3 कितने होते हैं, 8 और एक हासिल कितना हो गया, 9। तो 9 को किस प्रकार लिखते हैं, ये 9। अब हमारे पास में यहाँ है 2, यहाँ है 4। 4 और 2 कितने होते हैं, 6। तो 6 को किस प्रकार लिखेंगे। सवाल नंबर 2, 7 और एक 8। तो 8 को हम लिखेंगे इस प्रकार। यहाँ दे रखा है हमारे पास में 5 और यहाँ हमारे पास में दे रखा है 6। 6 और 5 कितने होते हैं, 11 होते हैं। 6 और 5 कितने, 11। 11 का तो यहाँ आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जो एक हासिल बची इसको मैंने ऊपर लिख दिया। अब आगे जोड़ेंगे। ये हमारे पास में दे रखा है 3, यहाँ दे रखा है 8। 8 और 3 कितने होते हैं, 11 और एक हासिल कितनी हो गई, 12। 12 का जो 2 है वो तो मैंने यहाँ लिख दिया। जो हासिल 1 है उसको मैंने ऊपर लिख दिया। यहाँ दे रखा है 2 और ये है 4। 4 और 2 6। 6 और एक हासिल कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। सवाल नंबर 3, यहाँ दे रखा है 3 और यहाँ दे रखा है 6। 6 और 3 कितने होते हैं, 9। तो हमारे पास में आ जाएगा 9। यहाँ है 2, यहाँ है 7। 7 में अगर 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया 9। यहाँ दे रखा है हमारे पास में 6 दे रखा है और यहाँ दे रखा है 8। 8 और 6 होते हैं 14। कितने होते हैं, 14। तो 14 का जो 4 है वो तो यहाँ आ जाएगा। जो एक हासिल बची है इसको मैंने ऊपर लिख दिया। यहाँ 8 है, एक हासिल 9, 8 1 9, एक हासिल 10। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सवाल नंबर 4 में 7 दे रखा है और 2 दे रखा है। 7 में 2 जोड़ूंगा कितना आएगा, 9 आएगा। तो मैंने यहाँ 9 लिख दिया। उसी प्रकार यहाँ दे रखा है 5 और एक कितने होते हैं, 6। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 6 आ जाएगा। अब यहाँ दे रखा है 4 और नीचे क्या दे रखा है, 8। 8 और 4 कितने होते हैं, 12। तो 12 का 2 तो यहाँ आ जाएगा। जो एक हासिल है इसको मैंने ऊपर लिख दिया। अब यहाँ दे रखा है 3 और एक 4। 4 और
3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 और 3 कितने होते हैं 7, एक अपनी हासिल कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। सवाल नंबर 5 में 8 दे रखा है, 8 में से हमें 5 को घटाना है, तो 8 में से 5 घटाया तो हमारे पास में बचा 3। 3 में से 6 घटाया नहीं जाता, तो हमने एक हासिल ली यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा 13, ये हो गया 13। यहाँ क्या बचेगा 5 बचेगा। अब 13 में से हमने क्या घटाना है 6 को घटाना है, तो 13 में से 6 घटाया तो हमारे पास में बचा 7। अब यहाँ 5 है, 5 में से 8 नहीं घटाया जाता, तो इधर से एक हासिल ली तो यहाँ हो जाएगा 15। 15 में से 8 को घटाने पर हमारे पास में 7 बचेगा। सवाल नंबर 6 में हमें 4 में से क्या घटाना है 6 घटाना है, तो 4 में से 6 नहीं घटता, तो इधर से एक हासिल ली हमें, तो हमने हमारे पास में यहाँ क्या हो जाएगा 14। अब 14 में से 6 को घटाने पर हमारे पास में 8 बचेगा, तो हमने यहाँ लिख दिया 8। तो यहाँ क्या बचा था, एक हासिल ली, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। अब 1 में से 1 को घटाने पर क्या आता है 0। अब यहाँ क्या है 3 है, 3 में से 8 को घटाना है, 3 में से 8 नहीं घटता, तो इधर से एक हासिल ली, तो यहाँ क्या हो जाएगा 13। और 13 में से 8 को घटाने पर हमारे पास में क्या बचेगा 5। अब इधर से एक हासिल ली, तो यहाँ क्या बचा था 5, और 5 में से 5 को घटाया तो क्या बचा 0। सवाल नंबर 7 में क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है 2 और यहाँ दे रखा है 6। 2 में से 6 नहीं घटाया जा सकता, इसलिए हमने यहाँ से एक हासिल ली, तो यहाँ से एक हासिल ली, तो यहाँ क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या था 6 था, तो यहाँ बचेगा 5। अब 12 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। अब यहाँ 5 है, 5 में से 8 नहीं घटाया जा सकता, तो हमें क्या करना है एक हासिल लेनी पड़ेगी, तो मैंने एक इधर से एक हासिल ली, यहाँ क्या हो जाएगा 15। और 15 में से 8 को घटाने पे कितना बचता है 7 बचता है। यहाँ से एक हासिल ली थी, तो यहाँ 5 था, तो यहाँ क्या बचेगा 4, और 4 में 4 को घटाया तो क्या बचा 0। यहाँ क्या है 3 है, 3 में से 2 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। सवाल नंबर 8 में दे रखा है 6 में से 7 नहीं घटाया जाता, इसलिए एक हासिल ली, यहाँ क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। और 16 में से हमने क्या किया 7 को घटाया, तो हमारे पास में कितना बचा 9 बचा। इसी प्रकार यहाँ क्या बचेगा, एक इधर हासिल ले ली, तो यहाँ बचा था 7 बचा था। अब 7 में से 8 नहीं घटाया जाता, इसलिए इधर से एक हासिल ली, तो यहाँ क्या हो जाएगा 17। 17 में से मैंने 8 को घटाया तो कितना बचा 9 बचा, तो यहाँ आ जाएगा 9। अब यहाँ क्या बचा था, एक हासिल उधर ली, तो यहाँ बचा था 8 बचा था। 8 में से 0 घटाया तो कितना आएगा 8 ही आएगा। यहाँ 4 है, 4 में से 3 को घटाया तो कितना बचा 1 बचा।